नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात तो होती है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात की जाती है नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा, लेकिन जब कई घटनाएं हमारे सामने रेप की आती हैं तो उन्हें देख करके मन अंदर से झकझोर जाता है कि आखिर उन बातों का होता क्या है। क्या वो बातें सिर्फ कहने के लिए कही जाती है या हकीकत में महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार चिंतित है, उसके लिए प्रयास कर रही है, और अगर प्रयास कर रही है तो आखिर कैसे प्रयास कर रही है जो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे। आज हमारे साथ राजस्थान के अलवर से जुड़ रही हैं नीलम ठाकुर, जो कि समाज सेविका हैं और महिलाओं की आवाज को बुलंद करती हैं, उनके मुद्दों को उठाती हैं और अभी वर्तमान समय में जो बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं उनके लिए वो प्रयास कर रही हैं न्याय दिलाने के लिए और उस मुद्दे पर बात कर रही हैं। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नीलम जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान की अगर हम बात करें, ये घटनाएं क्या एक आध दो घटनाएं सामने आती हैं या कई घटनाएं ये आए दिन आपको देखने को मिलती हैं? सर ये आए दिन देखने को मिल रही है। 15 दिन पहले अलवर में हुआ था, जो कि गूंगी थी और थोड़ी मंदबुद्धि थी, और उसके साथ ये घटना हुआ। फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले बानसूर में हुआ, फिर उसके बाद भीलवाड़ा में हुआ। सर ये आए दिन घटना नजर में, सुनने में, कानों में आ ही रही है। नीलम जी, ये घटनाएं सामने आ रही हैं क्योंकि आप वहां रहती हैं, मिलती भी हैं, क्षेत्र में जाती हैं। सरकार, प्रशासन, पुलिस का क्या इन घटनाओं को लेकर के संवेदनशीलता नजर आती है आपको? सर जैसे कि कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार ऐसा लगता है जैसे कि गूंगी बहरी हो गई हो, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। जब कांग्रेस सरकार है तो प्रशासन उसी सरकार के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो इस प्रशासन भी ध्यान नहीं देते हैं कांग्रेस के दबाव में आकर। जी, तो जैसा कि आप क्षेत्र में जा रही हैं, आप परिवार से भी मिली होंगी, इसके लिए आवाज भी उठा रही हैं, क्या इन घटनाओं के होने के बाद क्या प्रशासन सख्त नजर नहीं आता उन अपराधियों के खिलाफ? उनके खिलाफ के जल्द से जल्द जो है सजा दी जाए और एक संदेश दिया जाए समाज के अंदर कि जो भी इस प्रकार की घटना करेगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जी, जब हम महिलाएं मैदान में आती हैं, महिला मोर्चा के साथ अपनी नारी की शक्ति दिखाते हैं, तो थोड़ी बहुत सख्ती प्रशासन करती है और कार्रवाई भी करती है। सरकार भी ध्यान देने लगती है। अभी जो अलवर में हुआ था मुख्य वजीर के साथ, उसमें जब हमने मोर्चा निकाला था तो वहां के एसपी वगैरह को सस्पेंड कर दिया गया है और वहां पे जो वहां पे हायर किया गया है। जी, जो जो घटना की आप बात कर रही हैं, आए अगर हम बात करें और भी इससे पहले की जो घटनाएं हुई हैं आपके संज्ञान में होंगी, उन घटनाओं का अगर जिक्र आप करना चाहें, जी क्या अभी तक न्याय मिला है पीड़िता को या नहीं मिला है? जो और भी पहले घटनाएं हुई हैं और अपराधियों को सजा मिली है, नहीं मिल पाई है? सर, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है कि सजा मिली है कि नहीं मिली है, और पीड़ित के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जितने संगठन हैं वो सारे मिलकर, जब हम नारेबाजी कर रहे हैं और सारे संगठन मैदान में आ गए हैं, तो उसके लिए कुछ सुधार नजर आ रहा है। पीड़िता को भी न्याय मिलेगा, जहां तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें हेल्पलाइन की, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कई हेल्पलाइन चलाई जाती हैं, क्या उन हेल्पलाइन का कोई सहायता नहीं होता ऐसी स्थिति में जब ये घटनाएं होती हैं? इनको लेकर के क्या आपका एक अनुभव है? सर मुझे तो नहीं लगता कि आज तक हेल्पलाइन के ऊपर कोई प्रशासन वहां पहुंची है या किसी को हेल्पलाइन की सहयोग की जाती है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो मेरे हिसाब से ऐसा रेप आए दिन सुनने को नहीं मिलते। जी, आप पीड़ित परिवार से भी मिली होंगी वहां पर। आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे क्या एक स्थिति होती है जब आप उन क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार से मिलते हैं? सर स्थिति तो बहुत दर्दनाक होती है। जी, और इतनी दर्दनाक होती है कि मैं समझ सकती हूँ कि बेटियों के ऊपर जब दर्दनाक हादसे गुजरते हैं तो उनके परिवार पे क्या बीतती है। बिल्कुल। और जहां तक समाज है, समाज का अगर साथ उनके साथ होता है तो वो फिर भी कुछ हद तक उस दर्द को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द भूला नहीं जाता है। जी, मैंने ये महसूस किया है। बिल्कुल। नीलम जी, आप समाज सेवा का भी कार्य करती हैं क्या? वहां पर राजस्थान की अगर हम बात करें
तो किस तरीके से कुछ जो कहना चाहिए सरकार प्रशासन के द्वारा या जो एनजीओज हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं क्या, जहां पर महिलाओं या बेटियों को ऐसी स्थितियों में जब की भी कोई अप्रिय घटना होती है या कोई भी परेशान करता है तो उन्हें एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि वो इस स्थिति से लड़ पाएं और उस स्थिति का सामना कर पाएं? सर, भिवाड़ी में एक हैं अखिलेश जी हैं, जो कि आईएसआई हैं। वो उन्होंने ये पहल किया था, सेल्फ डिफेंस का कैंप भी लगाया था उन्होंने, और वो प्रोटेक्टिव महिला हैं जो मेरे साथ या मैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की, हर एक महिला को ये सिखाया जाए सेल्फ डिफेंस का, कि अगर तुम बाहर निकलो तो बिल्कुल सख्ती के साथ निकलो और सेल्फ डिफेंस करने में कामयाब रहो। बिल्कुल। नीलम जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार प्रशासन से इन घटनाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि जो नारी और महिला और बेटियां हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। इनके ऊपर जो भी अत्याचार करते हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि एक बार करने वाला सोचे। और प्रशासन को मैं ये कहती हूँ कि उनको कोर्ट में या कार्रवाई नहीं की जाए, सिर्फ सीधा देखते ही उनको गोली मार दिया जाए। जी, मैं यही कहना चाहूंगी। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, राजस्थान के अलवर से हमारे साथ नीलम ठाकुर जो कि समाज सेवी के रूप में कार्य कर रही हैं, और राजस्थान में जिस तरीके से अप्रिय घटनाएं हो रही हैं बेटियों को लेकर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो अंदर से हृदय एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार प्रशासन जो बड़े बड़ी बातें करती हैं वो बड़ी बड़ी बातें जमीनी स्तर पर जब तक दिखाई नहीं देंगी तब तक शायद ये बातें सिर्फ कहने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से वो ट्रेनिंग दे रही हैं बेटियों को, एक जो है एनजीओ के माध्यम से, कि बेटियां अगर कोई अप्रिय घटना या कोई भी अगर परेशान करता है तो उससे लड़ने में सक्षम हो। आप इन घटनाओं को लेकर के क्या सोचते हैं और सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नीलम जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय कार्यक्रम के लिए निकाला। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और नीलम जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।